हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि बहुत से गरीब मुल्कों में लोगों के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं होता और उनको मजबूरन सड़कों पर सोना पड़ता है, इसी तरह जापान में सड़कों पर सोने का रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है। इसे मकामी जबान में रजूने यानी सड़क पर सोने का अमल कहा जाता है। ये मनाजर सूबे ओकिनावा में आम है और सिर्फ 2019 में ऐसे 7000 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इस दौरान सड़क पर सोने वाले कई अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि ऐसे वाकयात सिर्फ ओकिनावा में ज्यादा रहनुमा होते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद सड़कों पर क्यों सो रही है? इसका जवाब है कि लोग कसरत से शराब नोशी करके इतने बेसाद हो जाते हैं कि वो फुटपाथों और सड़कों पर ही ढेर हो जाते हैं। लेकिन बाज अफराद ने यहाँ के मौसम को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि गर्मी और अबस भी आवाम को नडाल कर रही है। लेकिन मसरूफ शराब पर इस तरह सोना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। गुज़िश्ता बरस ऐसे 16 हादसात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें 3 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। मकामी रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ ख़वातीनो हज़रात शराब नोशी के बाद सड़क पर बरहीना हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद को अपने घर में समझते हैं। बाज़ अफराद ठंडी सड़क पर खुद को सुस्ताने के लिए लेट जाते हैं। बाज़ औक़ात इन्हें उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शराब के ज़ेरे असर वो झगड़ने लगते हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो कार की सारी रोशनियां खुली रखें और अगर कोई ऐसा वाकया देखते हैं तो पुलिस को फौरी तौर पर इतला दें। दूसरी जानिब इंतजामिया ने रेडियो और टीवी पर सड़क पर सोने के अमल को रोकने के लिए मुहिम का आगाज किया है और $500 तक जुर्माने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, जैसा कि आए दिन जानवरों के शिकार में बेहद तादाद में इजाफा हो रहा है और शिकारियों की वजह से इन जानवरों की बका को शदीद खतरा है, लेकिन जिम्बाब्वे के बाज़ इलाकों में जानवरों के गैर कानूनी शिकार में तेजी से कमी आ रही है, जिसकी वजह वहाँ खवातीन रेंजर्स का एक गिरोह है जो एक्टिव होकर जंगली हयात को बचा रहा है। इस गिरोह को अकशंगा का नाम दिया गया है, जिसमें शामिल बाहिम्मत खवातीन कीमती जानवरों को बचाती हैं और शिकारियों से लड़ाई भी करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 3 साल की मुद्दत में जानवरों को बचाने में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। 2017 में सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल जंगली हयात के निगरानों की एक टीम बनाई गई और इसके नतीजे में जिम्बाब्वे में आबादियों की शिकार और अमवात में 80% कमी वाक़या हुई है। इस गिरोह को अकशंगा का नाम दिया गया है, जो मकामी शोना जबान का लफ्ज है और इसका मतलब बहादुर है। ये तंजीम बैन अल-अक़वामी एंटी पोचिंग फाउंडेशन की अहम पर बनाई गई है। 12 अगस्त को हाथियों के आलमी दिन पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस मौजू पर एक मुख्तसर फिल्म भी बनाई है, जिसमें खवातीन को दौरान तरबियत कहा जा रहा है कि इस मिशन में इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि गैर कानूनी शिकारी पेशेवर और मुजरम होते हैं और इनके और जानवरों के दरमियान जो भी आता है वो उसे भी निशाना बना देते हैं। वाज़ेह रहे कि इस गिरोह में शामिल तमाम खवातीन खुद मुख्तार हैं और वो खुद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हैं। वो रोज गश्त पर जाती हैं और इस सवाल की फिल्म बंदी भी करती हैं। वाज़ेह रहे कि खवातीन की तरबियत ऑस्ट्रेलिया के फौजियों ने की है। इस गिरोह में शामिल खवातीन की अक्सरियत घरेलू तशद्दुद और सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार रह चुकी हैं। अब खवातीन का गिरोह 115 मुरब्बा किलोमीटर जंगल का जायजा लेता है। इस इलाके में वाइल्ड लाइफ के अलावा शेर और गैंडे भी मौजूद हैं। ताहम हाथियों की तादाद 85,000 के लगभग है। शिकारी बहुत चालाकी से खाने में जहर मिलाते हैं और जगह जगह फंदे लगाते हैं, जिसमें छोटे जानदार भी जख्मी या मौत के शिकार हो जाते हैं। मंसूबे के तहत 2025 तक खवातीन को इस फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनूबी ऑस्ट्रेलिया में सोने के रिसर्चर 2 अफराद को खुदाई के दौरान $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की मालियत के खाम सोने के 2 टुकड़े मिले हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सोने की खोज में मसरूफ 2 अफराद जो ब्रेनेट शैनोन और एंथन वेस्ट को अपनी मेहनत का समर मिल गया। इन दोनों ने सोने के ज़ख़ायर के लिए मशहूर रियासत विक्टोरिया के कस्बे तारनगला में ये मुहिम शुरू की। इस मुहिम को डिस्कवरी चैनल के टीवी शो ओजी गोल्ड हंटर में दिखाया गया। ब्रेनेट शैनोन और एंथन वेस्ट ने सोने के जो 2 टुकड़े दरियाफ्त किए वो पहली नजर में सुनहरे पत्थर लगते हैं और दोनों का मजमूई वजन 3.5 किलो के लगभग है, जिसकी मालियत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर बनती है। सोने को तलाश करने वाले एंथन वेस्ट ने CCN को बताया कि अपनी मालूमात और तजुर्बे की मदद से इस इलाके में खुदाई की और दांतों की खोज के लिए इस्तेमाल होने वाले आले मेटल डिटेक्टर की मदद से सोना ढूंढना शुरू किया और हैरान कुन तौर पर वो एक ही दिन में 2 बड़े टुकड़े दरियाफ्त करने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया के कस्बे तारनगला में रहाइश पजीर अक्सर अफराद सोने की तलाश करते रहते हैं, जो दीगर ममालिक से आकर यहाँ आ बसते हैं, जबकि यहाँ सोने की बाज़ाब्ता कानूनी 1850 में शुरू हुई। दोस्तों, वैसे इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, जो कि एक ही दिन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन गए हैं। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।